नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का इतिहास। इसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण का इतिहास, इसका एक परिचय। संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। जो मिर्जा खां है, इनके द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण ये हिंदी की सबसे प्राचीनतम व्याकरण है। और खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा के आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जूसुआ केटलर ने लिखा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने प्रथम व्याकरण 1715 ईस्वी के आसपास में बोलचाल की भाषा के आधार माना था। और जॉर्ज गियर्सन तथा सुनीत कुमार चाटुर्जया के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्टस द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी में है। हिंदुस्तानी ग्रामर कब प्रकाशित किया गया था? 1790 ईस्वी में। और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से है जॉन फर्ग्यूसन ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जॉन वार्थनिक गिलक्राइस्ट और ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। उसके बाद है द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक्स, और इसमें तीसरा है S.H. केलॉग, इनका है ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, जो कि 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। उसके बाद ई ग्रीवज है, जो कि आधुनिक हिंदी व्याकरण को 1896 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। हडले हैं, जिनका है शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मोर्स लैंग्वेज, जो कि 1789 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। लल्लू लाल, जिनका है हिंदी कवादय। और सातवां है श्रीलाल, जिनकी है भाषा चंद्रोदय, जो कि है 1853 ईस्वी में। राम जनत, इनका है भाषा तत्वबोधनी, जो कि 1858 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। जिनमें है और बहुत सारे महत्वपूर्ण है। नवीन चंद्र राय हैं, जिनका है नवीन चंद्रोदय, जिसका प्रकाशन हुआ था 1869 ईस्वी में। और है राजा शिवदत्त प्रसाद सितारे हिंद, जिनका है हिंदी व्याकरण 1870 ईस्वी में। और पंडित हरि गोपाल का है भाषा तत्व दीपिका। केशव भट्ट का है हिंदी व्याकरण। और ठाकुर रामचरण सिंह का है भाषा प्रभाकर। और राम अवतार शर्मा जी का है हिंदी व्याकरण। ये जो राम अवतार शर्मा जी है, इनका है हिंदी व्याकरण। विश्वेश्वर दत्त शर्मा का है भाषा तत्व प्रकाश। और राम दहीन मिश्र का है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। गोविंद नारायण मिश्र का है विभक्ति विचार। जिनमें से गोविंद नारायण मिश्र का है विभक्ति विचार। अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी का है हिंदी कौमुदी। कामता प्रसाद गुरु का है, जो कि सब महत्वपूर्ण है, जो कि टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनते हैं। इसमें कामता प्रसाद गुरु जी का है हिंदी व्याकरण। और किशोरी दास वाजपेयी जी का है, जिनका है ब्रजभाषा का व्याकरण। इनका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 को हुआ था। और तीसरा है हिंदी शब्दानुशासन, जो कि 1957 ईस्वी में हुआ था। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का है ब्रजभाषा व्याकरण। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृतिक के आधार पर लिखने या मानने पर बल दिया था। जो अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी हैं, इन्होंने प्रथम बार
व्याकरण को प्राकृतिक आधार मानकर लिखने और बोलने पर ही बल दिया था। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा था। अंबिका प्रसाद जी ने किशोरीदास वाजपेयी जी की ब्रजभाषा व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा था। ऐसे पंक्ति आते हैं जो कि टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। और पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। सबसे मोस्ट है जो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी हैं, इनको हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। और पंडित किशोरी दास वाजपेयी कृति हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान में सम्मिलित हिंदी का व्याकरण। जैसा कि हमने बताया कि पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। और पंडित किशोरी दास वाजपेयी कृति है इनकी हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान में सम्मिलित हिंदी व्याकरण है। और हिंदी के अन्य प्रमुख व्याकरण ग्रंथ जो इस प्रकार से है: आर्येंद्र शर्मा, इनका है आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण। रामचंद्र वर्मा अच्छी हिंदी है इनकी। शिवेंद्र कुमार वर्मा हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण है इनका। और शिवपूजन सहाय जी का है व्याकरण दर्पण। दीमसित है इनका है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा। और स्वामी नगमानंद इनका है हिंदी का मौलिक व्याकरण। और स्वामी नगमानंद